ओम मिश्रा है और आज यह जो आयोजन हुआ है वह सनातन सेवा न्यास के माध्यम से हो रहा है। इस कार्य को करने का हम सबका उद्देश्य जो है वो यह है, 22 अप्रैल को धर्म पूछ करके पहलगाम के अंदर हमारे 28 से ज़्यादा हिंदुओं का कत्ल किया गया, उन्हें शहीद किया गया, उनकी हत्या की गई। हमारे सनातन धर्म में एक नियम है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए त्रयोदशी, आज 13वां दिन है, पहलगाम हमले में शहीद हिंदुओं का 13वां दिन है, आज त्रयोदशी है। तो आज त्रयोदशी उनकी आपके कश्मीर के हार्ट पे यानी कि श्रीनगर में लाल चौक पर हम लोग मनाएंगे। उनके आत्मा की शांति के लिए शांति पूजा करेंगे और पूरे विधि विधान के साथ में जो भी क्रिया है उसे पूरी की जाएगी। हमारा यहाँ का उद्देश्य यह है आज का कि हम पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर और कश्मीरी दोनों हमारे हैं। हम सब मिल कर के इस राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे और मैं देश के सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा कि आप सब कश्मीर आइए, घूमिए। यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी तरह से मेहमानों का ध्यान रखते हैं। तो कश्मीर में ऐसा कोई माहौल नहीं है। कुछ आतंकवादियों ने ऐसी घटनाएं करने का प्रयास किया है और यदि हम यहाँ आना बंद कर देंगे तो यह हम पाकिस्तानी आतंकवादियों को के जो मंसूबे हैं हम उनको सफल करने का प्रयास करेंगे, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है। देश के सारे लोग कश्मीर आइए, यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, यहाँ करके आनंद कीजिए और कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनके साथ बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें। विशेष रूप से आज का मेरा उद्देश्य यहाँ का यह है कि हम यह संदेश देना चाहते हैं कि हम कश्मीर के साथ हैं, कश्मीरी भाइयों के साथ में हैं और आज हम यहाँ पर शहीद हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करेंगे, यहाँ भगवा फहराएंगे और पूरे देश को एक अच्छा संदेश देंगे। इसके साथ मैं आज आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से केंद्र सरकार को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो प्रमुख यात्राएँ हैं जिसके माध्यम से आतंकवादियों को भी बढ़ावा मिलता है, ऐसा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपके जम्मू कश्मीर के अंदर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं और उसी तरह से अमरनाथ की यात्रा में भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और जब भी हमले होते हैं तो इन्हीं लोगों के ऊपर होते हैं। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इन आपके वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा और अमरनाथ यात्रा दोनों का जो नेतृत्व है वो राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार अपने हस्तक्षेप में करे। इसके लिए सरकार एक नया कानून बनाए और इसके बाद जो घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं उस पर तत्काल रोक लगेगी। ये आतंकवादी घटनाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ के कुछ लोग ऐसे होते हैं खराब कि जिनके शायद जुड़ने के माध्यम से भी होती होंगी। तो केंद्र सरकार अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड दोनों की यात्राओं को अपने कंट्रोल में ले, गृह मंत्रालय अपने संरक्षण में ले, जिससे यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु सुरक्षित होकर के, भयमुक्त होकर के यहाँ पर आनंद से घूमे टहरे। जम्मू कश्मीर हमारे सप्तऋषियों में से एक कश्यप ऋषि जी की भूमि है, यह पवित्र भूमि है, पावन भूमि है। यहाँ पर इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम सब कश्मीरियों के साथ में हैं, कश्मीर के साथ में हैं, भाईचारा बुलंद करके देश को संगठित और एक बनाएंगे। बॉलीवुड एक्टर नीरज चौहान हूँ। मेरी अभी हाल फिलहाल एक फिल्म रिलीज़ हुई है और वो छोड़ के मतलब जो हमारे भाई लोग जो शहीद हुए हैं यहाँ पे टूरिस्ट बन के आए थे और उनको जो धर्म पूछ के मारा गया था, ये बहुत गलत है और हम यहाँ पे उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करने आए हैं कि मतलब एक अमन का एक मैसेज लेके आए हैं कि शांति बनी रहनी चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे नहीं और सबको मतलब दिक्कत होगी। तो हम एक शांति का एक उद्देश्य लेके आए हैं यहाँ पे कि शांति बनी रहनी चाहिए। सर अगर बात करें बाहर, यहाँ के कश्मीरी जो बाहर जाता है वहाँ पर उनको पीटा भी जाता है, उनके लिए संदेश नहीं दे पा रहा है वहाँ। उनके लिए भी होना चाहिए कि हाँ ये शुरुआत की है कि देखा और हमारे ही खुद घर के ही लोग यहाँ पे शहीद हुए तो अंदर से बहुत दुख होता है। हम कभी कभी मीडिया में भी देखते हैं कि यहाँ पे माहौल देखते हैं कि कश्मीरी लोग जैसे बाहर जा रहे हैं उनके साथ भी होता है। मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको लेके जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए कि अगर यहाँ के नागरिक ही सेफ नहीं रहेंगे तो यहाँ पे आएगा कौन।
अभी आपने यहाँ पे ठीक है ये बोल दिया कि टूरिज़्म सेक्टर अच्छे से विकसित कर दिया है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोग को अपना दूसरा घर लग रहा है, यहाँ पे अच्छा फील हो रहा है इसीलिए आ रहे हैं, और अचानक से ऐसी घटना दुखद घटना होती है जिससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पे नहीं देश विदेशों में भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये चीज़ की हम निंदा करते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और आप लोग जैसे कह रहे कश्मीरी के साथ भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो आप हमको कहिए जो भी है, हम आगे आएंगे, हम सपोर्ट में खड़े रहेंगे, और हम पहले से सपोर्ट में खड़े हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे फिल्म शूट भी करते हैं, हम यहाँ पे पिछले साल ही आए थे, 3 महीना यहाँ पे रुक के गए थे। यहाँ के लोग का जो प्यार है, सहकार है, वो बहुत मतलब एक अलग लेवल का है, जो हम कहीं कहीं हमारे एरिया में भी नहीं देखने को मिलता। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, तो बस यही लोग के लिए जो बेजुबान है उनके लिए एक सपोर्ट बन के खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी फिल्में अभी तक बनी है, तो मगर एक फिल्म में भी ऐसा नहीं दिखाई कि जो कश्मीर में मैं मना हो जाए प्यार है, किसी फिल्म में भी नहीं दिखाई, सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई गई है आज। ये तो हम ये कुछ ना कुछ होता है, इसके ऊपर राजनीति भी होती है, बहुत सी चीज़ें होती है, तो हम इस पे तो ज़्यादा नहीं कहेंगे। लेकिन ये हमारे जो धर्म पूछ के मारा था हमारे भाइयों को, ये बहुत गलत है। ठीक है, आज तक हुई है चीज़ें, बहुत सी चीज़ें कि लोग शहीद हुए हैं, लेकिन ये इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं कि मतलब धर्म पूछ के मारना बहुत गलत है। क्या बॉलीवुड पे इस अटैक से असर पड़ रहा है यहाँ आने के? देखिए, हमको असर पड़ा है, हमारा दिल रो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे आए कि ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू।